6 चैप्टर जो है आपका जनपदास एंड महाजनपदास। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जनपदास के बारे में और महाजनपदास के बारे में। अब जनपदास क्या था उसके बारे में जानेंगे और महाजनपदास क्या थे आपके उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो पीरियड था आपका 1000 BC से 600 BC तक का, उसको कंसिडर किया जाता है पोस्ट वैदिक पीरियड। मतलब वैदिक जो वेद काल था आपका, जो वेद का पीरियड था उसके बाद जो पीरियड आया वो आपका जनपदा का, मतलब 1000 BC से 600 BC तक का जो है जो पीरियड था, उसमें आपका एक तरीके से बहुत सारे जनपदास जो है एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, मतलब बहुत सारे जनपदास का जन्म आप ये बोल सकते हो। जनपदास क्या थे? जनपदास जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है, जो मतलब फैले हुए थे। कहाँ फैले हुए थे? फ्रॉम टुडेज अफगानिस्तान, आज के अफगानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट में आता है, विच इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ से टू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट एंड टू महाराष्ट्र इन द साउथ। मतलब जो अफगानिस्तान है आपका, अफगानिस्तान आपका कहीं यहाँ पे है। अगर हम हमारे इंडिया का मैप देखें तो ये समझ लो ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है। ये इंडिया के मैप पे अफगानिस्तान यहाँ पे है, ओके। अफगानिस्तान से लेके बंगाल उड़ीसा यहाँ पे है, ये इतना रीजन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र यहाँ पे है। तो ये जो पूरा आपका रीजन था इसमें जो है बहुत सारे जनपदास, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट जो है फैले हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जनपदास जो है फैला हुआ था। जनपदा को जो है अशमक भी बोला जाता था, ठीक है। द जनपदा कॉल्ड अशमक, मतलब जिस जनपदा को अशमक बोला गया था वो जो है आज के महाराष्ट्र में आता है। और जो नाम था इन जनपदास का आपको जो है संस्कृत में या पाली या फिर अर्धमगधी लिटरेचर में जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन जो लिटरेचर है आपके, इन तीन लिटरेचर में आपको जनपदास के नाम मिल जाएंगे, संस्कृत, पाली और अर्धमगधी में, ठीक है। आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो है मतलब ग्रीक हिस्टोरियंस के राइटिंग में भी मिल जाएगी, ठीक है। जो ग्रीक के हिस्टोरियंस थे उनके राइटिंग में भी, हिस्टोरियन कौन होता है? हिस्टोरियन वो व्यक्ति होता है जो हिस्ट्री लिखता है, ठीक है। अब जनपदास की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जनपदास मोनार्कीज थे। मोनार्कीज का मतलब कि उसमें राजा का शासन था, राजा अपने हिसाब से सारा काम करता था कुछ, और उसी जगह पे कुछ जो है रिपब्लिक्स थे। रिपब्लिक मतलब जहाँ पे लोगों को थोड़ी बहुत सपोर्ट दी जाती थी, लोगों को प्यार दिया जाता था, पावर दी जाती थी। तो इन दोनों में ये अंतर था, ठीक है। अब जो जनपदास थे, जनपदास में गना परिषद होता था। गना परिषद किसका होता था? गना परिषद सीनियर सिटीजन का, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग थे उनका गना परिषद होता था, और जो मेंबर होते थे गना परिषद के वो एक साथ मिलके आते थे और डिस्कशन जो है लेते थे, डिस्कशन करते थे, या फिर जो है मतलब डिसीजन वगैरह लेते थे किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए, ठीक है। तो जो जनपदास आपके रिपब्लिक्स थे वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी। मतलब गना परिषद होता था, गना परिषद में जो है जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो एक साथ आते मिलके और बातचीत करते हैं और बाद में डिसाइड करते हैं हाँ भाई क्या लेना है, मतलब क्या कौन सा डिसीजन लेना है, क्या करना है, अभी क्या नहीं करना है, ठीक है। और जहाँ पे ये डिस्कशन होते थे उस प्लेस को जो है संथागर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? संथागर। ये आपको वर्ड याद रखना है, ठीक है। जिस प्लेस पे ये सारी चीज़ें होती थी, जिस प्लेस पे ये सारी बात होती थी उसको हम क्या बोलते थे? संथागर बोला करते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो गौतम बुद्ध है ना, आपने सुना ही होगा नाम गौतम बुद्धा का, हमने जो इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी। गौतम बुद्ध ने जो है शक्य रिपब्लिक से अपना जो है मतलब ये किया था, एक तरीके से हेल किए थे। और हर जितने भी जनपद थे उस समय, हर जनपद का अपना कॉइनेज होता था, मतलब अपने सिक्के होते थे। बहुत सारे जनपद जो है ग्रेजुअली स्ट्रांग होने लगे, धीरे धीरे उनकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो बढ़ने लगी, मतलब जो उनकी टेरिटरी है वो बढ़ने लगी, जो साम्राज्य है वो बढ़ने लगा। और उस जनपदास को, मतलब जो जनपद बड़े होने लगे उन जनपद को क्या बोला जाने लगा? महाजनपदास, ठीक है। तो जो और स्ट्रांगर हो गए और बड़े हो गए उनको आगे जाके क्या बोला जाने लगा? महाजनपदास, ठीक है। तो उस समय के जो लिटरेचर है हमारे, उस समय के जो लिटरेचर है उस पीरियड के, उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि करीब 6th सेंचुरी BC तक 16 महाजनपदास आ गए थे, जो बहुत स्पेशल थे, समझ में आ रहा है, जिनका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो 16 करीब 16 महाजनपद आ गए थे, ठीक है, महाजनपदास आ गए थे, जिसमें कोसाला, वत्सा, अवंती और मगध, ये 4 बहुत पावरफुल महाजनपदास थे, ठीक है। टोटल कितने आए थे? 16, लेकिन पावरफुल कौन था? सिर्फ 4 जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, कोसाला, वत्सा, अवंती एंड मगधा। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं राइज ऑफ द मगधा एम्पायर के बारे में, ओके। तो हमने जो है 4 एम्पायर की बात की, लेकिन जो सबसे पावरफुल था, जो राइज हो गया आया, वो था आपका मगधा एम्पायर। तो इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं।
अजातशत्रु जो बेटे थे बिंबिसार के, उन्होंने जो है अपनी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू रखी, मतलब मगध एम्पायर को और बढ़ाने की और जो है स्ट्रेंथ उसमें एक तरीके से क्रिएट करने की, उसको और पावरफुल बनाने की। और उसने वो काम किया भी सक्सेसफुली। बहुत सारे नए नए टेरिटरीज जो ईस्ट में थे उनको जो अपने कब्जे में ले लिया, रिपब्लिक जो ईस्ट में थे, मतलब जो छोटे मोटे जनपदास थे ईस्ट में, उनको जो अपने कब्जे में ले लिया। और जो किंगडम था मगधा का, मैं आपको जो अभी ये मैप पे भी दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो किंगडम था मगधा का वो प्रॉस्पर हो गया अजातशत्रु के टाइम पे, ठीक है, अजातशत्रु के रेज में। तो अजातशत्रु एक काफ़ी पावरफुल रूलर थे, ठीक है, वो एक तरीके से फॉलोवर बन चुके थे गौतम बुद्ध के। और जब वो जो है महापरि निर्वाणा जो है गौतम बुद्धा के ये हो जाते, तो उस समय जो है उनके ही रीजन में पहली बार जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कराई जाती है, या जिसको संगीति भी बोला जाता है, जो कहाँ पे कराई जाती है, राजगृह में, ठीक है। तो महापरिनिर्वाणा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाणा के बाद ये पहली बार, मतलब ये था कि पहली बार जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कराया गया था, कहाँ पे, राजगृह में। और उसी समय जो है फाउंडेशन भी ले डाउन किया गया किसका, नए कैपिटल का, जिसका नाम था पटालीग्राम। तो पटालीग्राम जो है, पाटलीग्राम जो है क्या था, कैपिटल था किसका, मगधा का, ठीक है। ये कब किया गया था, ये किया गया अजातशत्रु के पीरियड में, ओके। बाद में उसका जो नाम, बाद में वो फेमस हुआ पाटलिपुत्र के नाम से, ठीक है, पटालीपुत्र के नाम से। पटालीपुत्र जो है प्रोबेबली आज प्रेजेंट टाइम में आपको पटना शहर में मिल जाएगा, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना। तो पटालीपुत्र जो है उस समय उनका क्या था, मगध एम्पायर का कैपिटल था। तो एक नोटवर्दी जो सक्सेसर थे अजातशत्रु के वो थे शिशुनाग। और शिशुनाग ने जो है मतलब अवंती, कोसला और जो वत्स का जो किंगडम था वो क्या कर लिया, अनेक्स कर लिया टू मगधा एम्पायर। मतलब जो हमने देखो 4 पावरफुल एम्पायर की बात की थी, जिसमें एक मगधा था आपका और 3 ये थे, तो इन तीनों को भी अपने कब्जे में कर लिया, मगधा का मतलब मगधा के साथ जो है जोड़ दिया। और नियरली जो पूरा नॉर्थन इंडिया था वो किसके कंट्रोल में आ गया था, मगधा के। मतलब जो हमारे इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये किसके कब्जे में आ गया था, मगध के कब्जे में आ गया था। समझ में आ रहा है, इस तरीके से मगधा एम्पायर जो है शेप में आ गई, ओके। अब बात करते हैं नंदा किंग्स के बारे में, मगधा के। अब जो नंदास थे वो मगधा एम्पायर को रूल करते हैं फ्रॉम 364 BC टू 324 BC। उन्होंने एक अच्छा खासा गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो सेटअप किया था, जो मतलब जिसकी जरूरत भी थी एक अच्छा अंपायर, इतना बड़ा अंपायर रन करने के लिए। अब अंपायर तो बहुत बड़ा था ही उनका, है ना। उनके पास जो है मतलब बहुत बड़ी आर्मी थी, है ना, मतलब 4 कॉलम आर्मी थी। 4 कॉलम मतलब 4 अलग अलग डिपार्टमेंट थे इनके आर्मी के। एक आपकी इन्फेंट्री थी, कैवलरी, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स, तो ये इनके 4 कॉलम थे आर्मी के। नंदाज ने एक जो है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम भी जो इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद किंग धनानंद जो है वो आखिरी किंग थे नंदा डायनेस्टी के। और ये समय तक, मतलब ये टाइम आते आते जो मगधा अंपायर है वो पंजाब तक जो है एक्सटेंड कर चुका था। मतलब पंजाब तक तो जो है अपना पूरा दबदबा बना लेता है, पंजाब तक जो पूरे रीजन है वेस्ट में उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जब धनानंद का टाइम आता है, धनानंद के रेंज में क्या होता है, एक एम्बिशियस यूथ, एक पावरफुल यूथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र जीत जाता है। और इसी समय जो नंदा रिजाइम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और वहां से एक नए एम्पायर की शुरुआत होती है, एक नए एम्पायर का जन्म होता है, जिसको हम जानते हैं मौर्य एम्पायर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, मौर्य एम्पायर के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ जो है 16 महाजनपदास के नाम दिए हुए हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको मैप में कुछ किंगडम्स को दिखा दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने देखो बीच में भी 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे उसके रियल नेम भी दिए गए, मतलब मॉडर्न नेम्स भी दिए गए हैं और एंशियंट नेम भी है। तो पहला काशी एंशियंट नेम था, मॉडर्न नेम क्या है, बनारस। उसके बाद कोसल लखनऊ था, मल्ला गोरखपुर, वत्स इलाहाबाद, छेड़ी कानपुर, कुरु दिल्ली, पंचल रोहिलखंड, मत्स्य जयपुर, शुरासेन मथुरा, आशमक औरंगाबाद महाराष्ट्र का, अवंती उज्जैन, अंग चंपा ईस्ट बिहार, मगधा साउथ बिहार, वृजी नॉर्थ बिहार, गांधारा पेशावर, कंबोज गंधारा के आसपास का। तो ये कुछ 16 महाजनपदास थे जो काफ़ी पावरफुल भी थे अपने आप में, जो है मतलब अच्छे खासे भी थे, ठीक है। तो ये आपके 16 महाजनपदास के नाम थे। अब मैं जो है मैप में आपको कुछ किंगडम्स के नाम दिखा देता हूँ, ओके। चलते हैं मैप पे, ओके। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो 16 महाजनपदास को, ये 16 महाजनपदास है हमारे इंडिया में, ठीक है। मगधा को आप देख सकते हो, मगधा आपका यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, आपका मगधा है, ओके, जो काफ़ी पावरफुल था। ये आपका अश्मका है, अवंती,
कोसला, ठीक है, गंधारा, कंबोज, तो ये अलग अलग जो है आपके क्या थे, महाजनपदास थे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसी पूरे रीजन में मगधा आपका फैला हुआ था, ठीक है। उसके बाद मगधा अंपायर कहाँ तक जाता है, मगधा अंपायर के कब्जे में क्या क्या आ जाता है, हमने पढ़ा ना अभी कि जो वत्स है वो भी आ जाता है, कोसला भी आ जाता है ना, अवंती भी उसके कब्जे में आ जाती है। तो जो मगधा अंपायर है वो एक्सपांड होते होते, मतलब बढ़ते 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 ये पूरा भी अपने कब्जे में कर लेती है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मगधा अंपायर काफी जो है राइज पे रहती है, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और वहां से अपनी अंपायर का जो है, अपने अंपायर की शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मौर्य अंपायर। तो मौर्य अंपायर के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपके कुछ 16 महाजनपदास थे। आई होप कि आपको पूरा समझ आया। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।